तो रावण का सर्वनाश ना होता। आज समाज में रावण, जरा सोचिए कि रावण सीता मां को ना चुराया होता तो आज समाज में रावण की भी पूजा हो रही होती। रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा भक्त। अरे शिव तांडव किसने लिखा? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निनाद। क्या लिखा है रावण ने? ये रावण का लिखा हुआ स्तोत्र का पाठ हम लोग करते हैं। रावण जैसा ज्ञानी इस धरती पे कोई होगा? रावण जैसा भक्त इस धरती पे कोई होगा? इतना बड़ा रावण संहिता नाम की एक पुस्तक है ज्योतिष की, वो रावण ने लिखी है। अंत समय लक्ष्मण जी को उपदेश नीति का रावण ने किया था, किया कि नहीं? राम जी ने कहा कि जाओ लक्ष्मण कुछ रावण से उपदेश ले लो। वो उस समय जब रावण के नाभि में बाण घुसा है, मर रहा रावण, लक्ष्मण जी आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए तो तैयार है। लेकिन सीता मां सोने की लंका, नारी का यही धर्म है। क्या धर्म है? कि अपने पति से जो पति दे स्वीकार करो, पर ये नहीं है कि तुम्हारा पति गरीब है, नहीं दे पाया तुम्हें साड़ी अच्छी वाली, नहीं दे पाया महंगा फोन, तो आप दूसरे से बोलने लग जाओ कि नहीं जब तुम लाओ तुम। क्योंकि दूसरा यदि तुम्हें साड़ी दिलाएगा, मोबाइल दिलाएगा, तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा, वो तुम्हारा शोषण करेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बंधे नहीं हैं, खुले हैं, आजाद हैं, मुक्त हैं। सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया, तभी पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूर के खा जाती। आज भगवान को मारने आई, जैसे ही भगवान के पास पूतना आई, भगवान ने देखा बड़ी सुंदरी बनकर आई है, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? भगवान कहते हैं पूतना का तन बड़ा सुंदर है, सुंदरी बनकर आई है, पर मन बड़ा गंदा है इसका। और भगवान कहते हैं कि तन किसी का सुंदर हो और मन किसी का सुंदर था सूपनखा का, तो सूपनखा के तन को एक बार भी नहीं देखा और शबरी के मन को बार बार देखा। राम ने शबरी के मन को देखा और शबरी के जूठे बेर खाए। बोलो हाँ। जबकि शबरी सुंदर नहीं थी, जबकि सूपनखा बहुत सुंदर बनकर आई, लेकिन राम जी ने सुंदर तन वाली सूपनखा को नहीं देखा, सुंदर मन वाली शब। इसलिए भगवान, आप चाहते हैं कि भगवान की मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में भी गंगा नहीं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन चंगा नहीं तो गंगा में गंगा। इसलिए मेरी मां, सजाना है तो मन को सजाइए। इसलिए कहता हूं, संत जी ने गोबर खाया। ए मन, डांट रहे हैं ना मन को, आप भी थोड़ा मन को डांटा करो मेरी मां। मन कहता है ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ना पीना, मिठाई ना खाना, लेकिन एक आदमी था उसका कंट्रोल नहीं था। इसलिए अपने मन को साधो। क्या करो? साधो। जो मन को साध लेता है वही साधु हो जाता है। और साधु पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, साधु विरक्त भी हो सकता है, और गृहस्थ भी हो सकता है। आप गृहस्थ संत हो सकते हो? बोलो हाँ। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी तो गृहस्थ थे ना, अरुंधति वही संत है।
बोलो हाँ। स्त्री भी संत हो सकती है और गृहस्थ समय रह के हो सकती है और अपने बेटों को पढ़ाती लिखाती संत हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? पुरुष क्यों नहीं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संत हो सकता है? अच्छा मैया एक बात बताओ मुझे, कोई आदमी, अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ईमानदारी से अपना डॉक्टर का कर्तव्य पूरा करता है, मरीज की खूब बढ़िया सेवा करता है, उसे बचाने का प्रयास करता। अच्छा डॉक्टर कौन है? जो एक डॉक्टर होता है जो पैसे के लिए काम करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं, पर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जेब का पैसा लगा के भी किसी की जान बचाने का प्रयास करते हैं। बोलो हाँ। तू एडवोकेट है ना, तो तुम एडवोकेट, अब कुछ एडवोकेट ऐसे हैं कि अपना पैसा खर्च करके भी किसी को न्याय दिला देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सामने वाले से पैसा लेके भी न्याय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बलात्कार करने वाले को जिता देते हैं और जिस लड़की का बलात्कार हुआ उसे हरा देते हैं। बोलो हाँ। तो संसार में जो एडवोकेट धर्म के लिए लड़ रहा है, सत्य को जिताना चाहता है, उसके लिए वो अपने 1000 5000 खर्च भी कर रहा, उस जैसा संत कहां होगा बताइए? वो एडवोकेट होता हुआ भी संत है, उसमें संत के लक्षण हैं। वो जो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपना, चलो भैया तुम दाल रोटी कमा रहे हो, पर दाल रोटी भी अधर्म से तो ना कमाओ कि तुम बलात्कारियों को जिताओ। क्यों? तुम्हारे पास पावर है तो उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। होलिका के पास पावर था कि आग उसे जलाएगी नहीं। होलिका के पास पावर क्या था? कि आग उसे नहीं जलाएगी, परंतु होलिका ने अपने पावर का दुरुपयोग किया और प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए। और जब अपने पावर का उसने दुरुपयोग किया तो प्रहलाद तो नहीं जले, पर आग जिस होलिका को नहीं जलाती थी, जब उसने अपने पावर का मिसयूज किया तो आग ने उसे जला के समाप्त कर दिया। जो अपने पावर का दुरुपयोग करता है, विद्या का, शिक्षा का, उसकी शक्ति ही उसका नाश कर देती है। क्योंकि तुम्हें देखने वाला कोई तो है जो देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है, तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हाँ मैया, ये मत सोचा करो कि आपको कोई नहीं देखता। आप झूठ बोलेंगे, कोई देख रहा है, बुरा करोगे। इसलिए कहता हूं, आप मैया एक बात बताओ, आप 25 माला जपती हो, माना कि आप 25 माला जपती हो राम राम कृष्ण कृष्ण राम, मैनेजर हो गया, किसी कंपनी का मैनेजर हो गया, सरकारी या प्राइवेट, और वो ईमानदारी से वहां रह के अपना काम कर रहा, तब आपका माँ बाप होना सार्थक हो गया। अब तुम्हारा बेटा दिन भर भ्रष्टाचार कर रहा है, गरीब आदमी को लूट रहा है, चल तेरा हम काम कर देंगे, 5000 दे दे, चल तेरा काम कर देंगे, पैसे के बिना काम नहीं करता जबकि सरकार तनख्वाह दे रही है। अब बताओ, तुम्हारा बेटा बेईमानी से पैसा कमाने लग गया तो तुम्हारा माँ बाप होना सफल हुआ कि असफल हो गया? मेरी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो ये फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा मेरा देश। ये देश गुलाम इसलिए हो गया, बेईमान लोग ज्यादा हैं। चटनी रोटी मिल रही हो तो ईमानदारी की चटनी रोटी खाइएगा, चटनी रोटी, बेईमानी का 56 भोग। आप लोग पढ़ लिख के भ्रष्टाचारी तो नहीं बनेंगे, पैसा लेके तो काम नहीं करोगे। जो सरकार देगी, जो आपकी ईमानदारी का मिलेगा पेमेंट, वो लेना। बेईमानी का यही, इसी से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हाँ,